हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 31, कक्षा 10th। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सॉर्यू के विचार और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। तो यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। तो ये आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट कीजिए। उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इसके द्वारा फ्रांस में पहली बार जनतंत्र स्थापित हुआ तथा राजतंत्र का अंत हुआ। पहली बार राजतंत्र को समाप्त कर सत्ता फ्रांसीसी जनता के हाथों में सौंपी गई तथा देश को एकजुट रूप में देखा गया। प्रश्न नंबर 2 है, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इनके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, निरंकुश शासन व्यवस्था का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो। फ्रांस में राजतंत्र के कारण राजाओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके फलस्वरूप वे निरंकुश शासक के रूप में कार्य करते थे। जमीन पर बिखरे हुए का अर्थ है कि निरंकुश शासकों का अंत। प्रश्न नंबर 3 है, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। उत्तर है, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद विभिन्न कारणों से उभरकर सामने आया तथा यह सभी कारण एक आंदोलन का रूप लेकर जन सत्ता को स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद के कारण इस प्रकार है, जैसे साझी विरासत, एक समान इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति तथा एक ही विचारधारा, जिसके फलस्वरूप यह एक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। प्रश्न नंबर 4 है, फ्रेडरिक सॉर्यू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। उत्तर है, फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी कलाकार थे तथा इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में अपने विचार चित्रों के माध्यम से व्यक्त किए थे। इनके बनाए चित्र इस क्रांति में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। इनके मुख्यतः 4 प्रमुख चित्र प्रसिद्ध हुए, जिनका अर्थ राजतंत्र का अंत तथा जनतंत्र को स्थापित करना था। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।